शिवाहिनी मॉडल की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें शिवाहिनी के बारे में वैसे भी सोशल मीडिया में है, आपका यूट्यूब पे है, इंटरनेशनल मीडिया में भी है, नेशनल मीडिया में भी है, तो उनके द्वारा भी रेफरेंस लिया जा सकता है। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि ऋतु जायसवाल सीधा सीधा मुखिया नहीं बने शिवाहिनी आने से पहले। मुखिया 3 साल बाद बने। शिवाहिनी में पदार्पण उनका हो गया था 2014 2013 के लास्ट में। गाँव वाले के लिए बड़ा अजूबा था कि एक आदमी गांव छोड़ चुका है और इतने साल के बाद, करीब करीब शादी के 17 साल और मेरे पिताजी के छोड़ने के 35 साल के बाद एक महिला गांव में पहुंचती है जो ये बताती है कि भाई उस गांव में से एक IAS जो निकले हैं वो इसी गांव के हैं और वो जो है उनकी पत्नी आई। तो गांव की लड़कियां लोग जो अपना नॉर्मल होती है घूमी उमी घास फूस काट रही थी, जिसमें कि एक बुलबुल की मतलब कि अपनी भगनी भी थी। तो वो सब वो बोल दी, वो रूपम नाम होता नहीं, रूपम बोलते कि आंटी आप लोग तो जो भी है आप लोग तो आ जाते हैं, एक बार दिखा लेते शक्ल फिर तो चले जाते हैं, आपके लिए तो पिकनिक। इनको बात चुप हुई, नहीं बेटा पिकनिक नहीं है, मैं तुम्हें कुछ करती हूँ, सिलाई विलाई सीखोगी? सब बोले हाँ हम सीखना चाहते हैं। मैडम अपना एक दूसरा रास्ता से गई, सिलाई विलाई का सेंटर ला के खोली। DM जो मनोज कुमार जी उस समय DDC थे, सीनियर DDC थे, DDC में IAS थे, बाद में जहानाबाद के DM बने। मनोज कुमार बेचारे पहली बार 40 गाड़ी लेके गांव में आए सिलाई कढ़ाई सेंटर का उद्घाटन करने। जब अधिकारियों ने 40 गाड़ियों से आए, वीडियो भी थे, DDC थे, सब कोई थे। उन लोग की गाड़ियाँ जब आई गांव में किसी तरीके से, अब कैसे आई होगी, अब दूसरा रूट से आई होगी, तो उनको समझ में आया कि गाँव की व्यवस्था। और उसके बाद ऋतु जायसवाल बोली कि अब मैं गांव में सिलाई कढ़ाई सेंटर खोलूँगी, मैं दलित बस्ती में स्कूल खोलूँगी, मैं ये काम करूँगी। लड़कियों जब शादी होगी तो शादी के बाद उनको 18 साल के बाद शादी होगी तो उनको मैं ट्रेनिंग भी दूँगी, सिलाई मशीन भी। और वहाँ पर रुक गई और रुकने के बाद जो उसी घर पुराने घर को किसी तरीके से ठीक ठाक कराया गया और बेचारी वहाँ पर अपना योगदान करने लगी। और ये बातें आपको सोशल मीडिया में भी वो करने लगी। उसका करने के 3 साल के अंतराल में वो जाती थी, जब आती थी दिल्ली, बात करती थी कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पुल क्यों नहीं बन सकता है। मुझसे बोलती थी, हम दोनों पति पत्नी बात करते थे और सोचते क्यों नहीं बन सकता। कभी पटना में फ़ोन किया, कभी मैडम यहाँ आ जाती थी, पटना में कोई अधिकारी बोलता था कि ठीक है मैडम आ जाइए हम टाइम देंगे, पहुँचती थी, बहुत मेहनत की। तो हुआ क्या कि पुल बनना शुरू हो गया, अधवारा नदी में पुलिया बनने शुरू हो गई। 53 पुलिया हैं हमारे पंचायत में। मैडम बोली पानी की बड़ी समस्या है, तो एक AICL कंपनी है, उसने बोला कि हम आपको 53 सोलर मीनार देंगे, 353 जल मीनार देंगे। एक तो जल मीनार नीतीश बाबू की योजना बाद में आई है, चाहे सरकार की योजना बाद में आई है, उससे काफ़ी पहले उन्होंने सोलर लगा दिया, पूरा सोलर का जल मीनार। जल मीनार में कुछ में तो RO से पानी निकलता था पीने का पानी, अभी भी निकलता लगाया। और न सिर्फ अपने पंचायत में, थाना में लगाई हो तो थाना में भी लोग पहुँचते हैं, ब्लॉक में लगवाई हो, मंदिर में लगवाई हो, बगल के जहाँ पर किसान लोग रहते हैं कि किसान लोग आए तो रास्ते में उनको पानी अच्छा मिल जाए, बगल के 20 पंचायत में लगवाई। 353 जो पूरा रास्ते में सोलर योजना बाद में आई है। तो जब ये सब होना शुरू हो गया तो भाई दिक्कत क्या था, सोलर क्यों किया, क्योंकि गांव में बिजली नहीं। फिर बिजली के पीछे पड़ी, बोले कि जब परछैया फीडर चालू होगा तब गांव में बिजली आएगी। ये बोले कि नहीं मैं फीडर तरपा के लाऊंगा, और लग गई पीछे में। सहयोग मिला, ऐसा नहीं है कि प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, पटना में IAS अधिकारियों का सहयोग मिला। और उसके बाद जो है सो फीडर तरपा के हमारे गांव में पहली बार बल्ब जला। तो बल्ब जला तो लोगों को आश्चर्य हो गया कि बल्ब भी जलता है। कुछ महिला लोग को स्विच ऑफ करने नहीं आता था कि कैसे स्विच ऑफ करते हैं। तो ये स्थिति हमारे यहाँ की थी। तो जिस जगह पर जाने के लिए साइकिल भी मुझे नहीं था नसीब, वैसे गांव में उसने जो है सो रोड सड़क का जाल बिछाया और साथ साथ मुखिया का चुनाव भी आया। तो बोली इस बार मैं मुखिया में ही लड़ लूँगी। तो मुखिया लड़ी तो मेरा विरोध था, मेरा विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध जो है मेरा इसलिए था कि मैं अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा स्वार्थी था। तो मेरे बच्चों का कैरियर है,
बच्ची उस समय मेरी 5th क्लास में थी, एक लड़का मेरा 8th क्लास में था। छोटे बच्चे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो इनको कहाँ ले जाएंगे? माँ रहती है तो घर में थोड़ा शांति रहता है, ठीक रहता है। हालांकि वहाँ भी तो समाज सेवा करती थी दिल्ली में, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया। बच्चे बोली, मेरी बच्ची कि मम्मी आप गांव संभालो, बहुत बच्चों का ज़िंदगी बनेगा, हम लोग को हॉस्टल में। ये बच्चे बेंगलोर को हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। हम जॉब करते थे, बच्चे मेरे बेंगलोर को हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद जो है इस महिला ने जो काम किया, तो जो काम दिखा तो मीडिया आई तो मीडिया ने समझा इस बात को कि भाई एक मुखिया इतना काम किया, लेकिन इसके पीछे 3 साल का मेहनत भी था। काम दिखा कि एक रोड बनना शुरू, जहाँ देखो वहाँ जैसे जिस खेत में रोड बन रहा है, क्योंकि उसका प्लान बड़ा अच्छा था कि गांव के बगल बगल में खेत के साइड से भी रोड निकाल दो ताकि गांव का घरारी बढ़ जाए। तो मार्ग जहाँ पर लूटपाट होता था उस जगह पर लाइट लगा हुआ है, तो वहाँ भी रोड बना हुआ है। तो कुल मिला जुला के जो विचारधारा बदलना शुरू हो, तब तक में रोड तो बन गया, फिर बाढ़ आ गया। बाढ़ में क्या स्थिति हुई हो तो आपने देखा ही होगा कि बाढ़ में इतना पानी में फिर उसी रोड को फिर दोबारा बनवाए। तो सिवानी पंचायत जो चचरा पे चलता था, उसको बोलते चचरा का पंचायत। सिवानी पंचायत का थाल जिला में मशहूर था, उधर बैलगाड़ी फंसता है निकलता नहीं है, पूरा जिला में नाम था सिवानी पंचायत के थाल। तो ये आपका सिवानी पंचायत का इन शॉर्ट एक स्टोरी है जो कि हम आपको थोड़ा सा नरेट किए। अब आज हम क्यों सिवानी पंचायत की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनका IT सेल बड़ा गजब का काम है। तो इधर उधर का जोड़ तोड़ करके वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के उसको मिसप्रोपेगेट कर रहे हैं कि कोई मॉडल है। तो ये हमें नहीं बोल रहे कि सिवानी पंचायत आपको बॉम्बे बन गया, नहीं बन सकता। गड्ढा का पंचायत था, जो गड्ढे के अंदर में था उसको धरातल पे लाया गया। अब बगल के पंचायत से कंपेरेटिवली बेटर स्थिति होगी, ये बात सही है। अब रह गया कि सामाजिक न्याय की सिवानी में जिसको लेकर प्रहार करते हैं, ये ऋतु जायसवाल दलित के साथ किया है। ये हमारे श्रीचंद बाबा है, इन्हीं का फोटो दिखाया जाता है। हमारा वीरेंद्र राम है, मेरा बेटा ही है, इसका ही फोटो दिखाया जाता है, इन्हीं लोग का फोटो। बता देते हैं कि मंटू राम है, ये 6 साल की उम्र से इसको पाले हैं, ये हमारा बच्चा है, नालंदा जिला का है। और इसकी माँ हमारे घर में आती थी, काम करती थी, माँ का देहांत हो गया, आँख से जुलस के मर गई। इसको हम लोग रख लिए अपने साथ में और 4-3 साल बाद ही रखे थे। उसके बाद करीब हमें लगता है 22 साल हो गया होगा, 22 साल से हमारे साथ। ये हमारा बेटा है। गांव के लोग बोलते हैं कि अरुण सर का असली बेटा मंटू राम है, मंटू राम समझ ही गए। और ये बुलबुल है, बच्चा था जब हम लोग गए थे तो मैडम के साथ छोटा सा था, जुड़ गया था, थोड़ा बड़ा हो गया है, अब शादी हो गई है। ये मुन्ना सैनी है, पटना में पढ़ता है, BPSC की तैयारी करता है, हमारे गांव का, हमारी पंचायत का। ये बाबा हैं जो कि श्रीचंद बाबा, जिनको लेकर वीडियो बनाए हैं लोग। राजनीति के तहत कुछ चीज़ों को वीडियो को प्रोपेगेट करें, राजनीति के तहत तो खुद बताएंगे। वीरेंद्र राम है, जिनको लेकर भी वीडियो बनाया गया है, लोगों को प्रचारित किया जा रहा है। जितेंद्र है, जो कि मैडम का जो काम हुआ है वो काम का पहला दिन से बच्चा जो है साथ में जुड़ा हुआ, अशोक जो जुड़ा हुआ। तो हमारे यहाँ है, कुछ लोग यहाँ छूट गए, जैसे कि एक राजकुमार मल्ली हमारा मल्लिक समाज का है, 8वां क्लास में फर्स्ट कर गया। वहाँ के सामंतवादी लोगों ने ये बोला कि बच्चा आगे चल के कैसे पढ़ लेगा, उसको हतोत्साहित किया गया। स्कूल में बोला गया इसको बाहर कर दो, बाहर बैठेगा, है ना। क्यों बैठेगा? क्योंकि इस स्कूल में पहले का, इस स्कूल में पढ़ता था वो भी सिवानी पंचायत का स्कूल में, परिपाटी का सरस्वती पूजा होगा, स्कूल में सरस्वती पूजा होगा। सरस्वती पूजा में उस समय नियम ये तय कर दिया था कि जो 8वां में फर्स्ट करेगा वो 9वां की सरस्वती पूजा का उसका स्कूल के चंदा से कपड़ा उपड़ा सिलाया जाएगा, वो बैठेगा यजमान की तरह। गोलियां चल गई, क्या सही बात है कि नहीं? सच्चाई है कि सही बात है। गोलियां चली, नहीं बैठने देंगे। पूरा माहौल जो सामंतवादी लोगों ने मल्ली है, नहीं बैठने देंगे, नहीं बैठने, मल्ली है, नहीं बैठने, गोलियां चली।
लोग डर से जो है तो पूजा की ओर जा नहीं रहे थे, लेकिन प्रशासन में किसी आदमी ने, किसी स्वयंसेवी संस्था ने फोन कर दिया, डीएम साहब पीओ को भेज, ब्लॉक एजुकेशन, उनसे मामला शांत नहीं। डीओ आए, डीपीओ आए, सब अधिकारी लोग आए, अधिकारी के सामने में पूजा संपन्न हुई, लेकिन प्रसाद जो है उन लोगों ने बंटने नहीं दिया। जब ऋतु जायसवाल को इस घटना की जानकारी उसको 2013 में हुई, उसने उस बच्चा को लेके अपने घर ले बोले बेटा तुमको हम IAS बनाए, उस लड़का को पढ़ाना शुरू कर, घर में रहने लगा। क्या सही बात है कि नहीं? सही बात है। सही बात है। घर में रहने लगा था तो हमारी पंचायत में जानकी नगर बाजार है, विशेश्वर मल्लिक का बेटा है, अभी वो बच्चा यहीं पर काम करता है। उसका बहन जो है आज गया है थोड़ा सा क्षेत्र में अपने मल्लिक समाज में लोगों को बताना। क्या बताता है कि तू ऋतु जायसवाल के वोट न दे था, अपने समाज में बोलता है तू मल्लिक के वोट दे, हम हथियो। ये बात तो बेचारा लोगों को बता रहा है, कुंभों के यही बात बता रहा था। तो राजकुमार मल्ली है, हम लोग जब समता के प्रति आप दिख ही रहा है, हम लोग सामाजिक न्याय के प्रति, तो उसको लेके एक ऐसा व्यक्ति जो कि दलित डीएम के हत्या का आरोपित है, अभियोजित है, और इसके साथ साथ उनको सजा भी हुआ है, कोर्ट से कन्विक्टेड। तो आपका तो रिकॉर्ड दिख रहा है, आपका व्यक्तित्व दिख रहा है कि आप बोलते हम रात भर बंदूक चलाएंगे। जानते जब बंदूक सामंती चलाता है ना, तो सीना जो है ज़्यादातर पिछड़े समाज का, दलित, इन्हीं लोगों का होता है, ज़्यादातर वही मरते हैं। ऐसा ही होता है। तो जब विकास नहीं होगा तो अक्षोभ होगा, प्रॉब्लम तो होगा, असामंती व्यवस्था रहेगी, तब सामाजिक न्याय के तहत सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो हमारा समाज हो जाता है। तो इन बातों को लेकर हम जो है सो बहुत शंकित है कि शिवाहिनी मॉडल में ऋतु जायसवाल समता के प्रति, और आपको बता देंगे, ये लोग भी बताएंगे कि आप बताइए कि मैं जानकी नगर बाजार में जाता हूँ तो पानी सबसे पहला किसका पीता हूँ? मल्लिक समाज, विशेश्वर मल्लिक का पानी पीता हूँ। पहले वो विशेश्वर लावा ने मिठाई खिलावा ना, क्या यही ना होता है? विशेश्वर मल्लिक का, नारायण मल्लिक का, इंदल मल्लिक का, उसको बोलते लावा मिठाई खिलावा, उसके हाथ से मिठाई खाओ, सब मशहूर है ये बात शिवाहिनी में। ये पहले जाके, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई विशेश्वर मल्लिक ने भोज किया 2019 में, तो हमको लगता है कि किस जाति के लोगों ने इस भोज में नहीं खाया, नहीं हुआ कि नहीं? सब इतना बड़ा मल्लिक का भोज कहीं नहीं हुआ, हमारे पूरा पंचायत खाया उसमें। सही बात है कि सही है यार, और उसी का बहन है कि वो में दो बहन यहाँ पर बताएंगे ये लोग कि उनका, वो लोग भी सबको पता, शिवहर में रिश्तेदारी है। दरअसल हम लोग के यहाँ बड़ी साधारण बात है भाई, हमारे जाति का वोट अगर कहें तो सिर्फ 39 की, सही बात है कि नहीं? हमारे जाति का 6 सब लोग घरों में होते, तो इतना ही वोट, अब फिर भी हम 3800 वोट को लाते हैं, क्योंकि ये हमारे बाबा है, ये हमारा बेटा है, वो हमारा बेटा है। मान लिया कि रामचंद्र राम है, राम तो रामाश्रय बाबा है, राम है, वो हमारे बाबा होते हैं, उनका बेटा मेरा चाचा होते हैं, उनकी बहन मेरी फुआ होती है, तो जहाँ संबंध होगा वहाँ मेरे फूफा है। ऋतु जायसवाल को 72,000 वोट शिवाहिनी मॉडल पर क्यों मिला? क्योंकि हमारे पंचायत का जो रिश्ता जहाँ पर है उसको हम अपना रिश्ता मान लेते हैं। राजनीति नहीं है, रिश्ता है, रिश्ता बनाते हैं, अब बाद में वो सपोर्ट हो जाता है। ये कि नहीं, हमारा शिवाहिनी पंचायत जीतता 72,000 वोट लाया है ना, नहीं तो 20 दिन के टिकट लेने पर निर्दलीय घूम रही थी ऋतु जायसवाल, राजद में थी नहीं, निर्दलीय घूमी थी। 15 दिन घूमी जब निर्दलीय, तो लगा कि ये लोग तो बहुत वोट ले आएंगे निर्दलीय में, तो लालू जी ने बुलाया, चंदा दिया, टिकट दिया। ये भी बात सच है, चंदा दिया, टिकट दिया, और टिकट दिया तो मात्र 20 दिन समय थे। 20 दिन समय में 72,000 वोट लाई, बहुत कम वोट से हारी या हराई गई। तो ये हम लोगों का मॉडल है। हम तो ट्रेड सीक्रेट आपको बता दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आप सामंती हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप एक पिछड़ी जाति को पैर छू के प्रणाम नहीं कर सकते। क्या सही बात है कि हम जो है सो जाते हैं तो पैर छू के, बोलिए बाबा हमको पैर छू के प्रणाम करते हैं कि एकदम करते हैं। जितने हमारे दलित, उनका तो मैं जानबूझ के पैर छू के प्रणाम करता हूँ। ये मेरा, हम लोगों का ऋतु जायसवाल का बिल्कुल है, हम उनके यहाँ जरूर आता है।
ताकि उनको लगता है कि बाहर उनके यहाँ तो चाय पीनी ही पीनी, सुबह उठेंगे तो चाय वहीं पिएंगे। गांव के लोगों में एक भावना जाती है। तो ये हमारा समाज है। इस समाज में देखिए सभी तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। उन अच्छाइयों पे हमें काम करना चाहिए। और समाज में मान लिया कोई बच्चा उच्छृंखल हो जाता है तो हम उसी के समाज के लोग को मिला के बोलते देखो ना बउआ बिगड़ रहा है, इसको ठीक कर। फिर समाज बैठता ठीक करता है। यही कारण है कि शिवाहिनी में बच्चों की पढ़ाई का औसत बढ़ गया। अभी आप जाइएगा 15 अगस्त 26 जनवरी में तो आपको जो लाइन लगेगा, क्या उतना लंबा लाइन तो हमको किसी इलाके में कहीं नहीं दिखता है। इतने बच्चों का लाइन लगता है। वहाँ के बच्चे जो है वहाँ बगल में एक गाँव है मधेपुरा, बिहार में टॉप कर रहे हैं। हमारा बिहार में टॉप करने वाले 3 बच्चे हर साल दे रहे हैं।